वेलकम बैक जी। सेनेटर साहब, जो आप बात कर रहे हैं उससे उससे ये पहले भी बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि जो गवर्नर का ऑफिस है उसकी हैसियत एक पोस्ट ऑफिस की है कि जहां पे इस्तीफा या खत जाना है, लेकिन नून लीग कहती है कि नहीं, हमें भी मंजूर नहीं है। गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जनाब मैं भी बुध वाले दिन 3 बजे तक उनका इंतजार करूंगा, वो आए, चाय भी पिलाऊंगा, और मेरे लिए आज भी अली अमीन गंडापुर ही वजीर आला है। अब मुझे ये बताइए कि आपके स्पीकर की रूलिंग भी आ गई, इलेक्शन भी हो गया जी। मुझे एक बात बताएं, जी जी, प्रोविंस सुन रहे का हैं आपको। हेड कौन होता है? प्रोविंस का हेड कौन होता है? जरा चीफ मिनिस्टर चीफ होता है, एग्जीक्यूटिव ठीक है? तो चीफ मिनिस्टर है। ठीक है। व्हाई वुड ही किसी को, ऐसे बंदे को कि जिसका कोई रोल ही नहीं है इन रनिंग द पार्लियामेंट, कोई रोल नहीं है इन रनिंग द पार्लियामेंट, वो किस लिहाज से होगा? मैं मिसाल दे देता हूं कि सेनेट का एक रोल है, लेकिन अगर नेशनल असेंबली सेनेट के नामंजूरी के बावजूद भी नेशनल असेंबली किसी बिल को 3 दफा पास कर लेती है तो सेनेट इग्नोर हो जाती है। सो दैट मींस सेनेट का एक रोल है, लेकिन सेनेट का कोई अथॉरिटी सच नहीं है, ठीक है? वो हम लोगों ने इधर उधर का वो कर आके थोड़ा सा किया हुआ है। लेकिन अगेन, मैं आपको, अब मुझे याद नहीं है कि 2-3 केसेस मेरे ख्याल में हुए हैं कि जिसमें एक्चुअली इसी तरह हुआ है कि जो इस्तीफा था वो हैंड ओवर कर दिया था, उसके बाद कहीं किसी में यह नहीं लिखा हुआ कि हाँ जी मैं एक्सेप्ट करता हूं या मैं एक्सेप्ट नहीं करता। इट इज नॉट हिज प्रेरोगेटिव। एक चीज। नंबर 2, मैं काम करता हूं, एक काम कर लेते हैं, जैसे इमरान खान ने किया था ना कि वो शास्त्री या कौन था वो आउट हो गया था और वो रो रहा था, उसने दोबारा ले आया था, उसने कहा तू फिर बैटिंग कर ले, और फिर अगली बॉल पे उसको आउट करके कहा हुण आराम है। मैं इनको कहता हूं आप दोबारा आ जाएं, आप दोबारा आ जाएं, यानी खैबर हम पख्तूनख्वा दोबारा में कर दोबारा लेते हैं। इलेक्शन। नहीं, मैं कहता हूँ ना, वैसे वो इनकी कह भी यही तसल्ली रहे के हैं, लिए वो कह रहे कहता हैं हूँ दोबारा आप, इलेक्शन। हाँ आप दोबारा इलेक्शन करा दें, मैं इसमें दोबारा गुजारिश कर इलेक्शन दूं करा अगर आप लें इजाजत तो दें। एक बात याद रखें, एक मिनट, दो बंदे जिन्होंने सेनेटर साहब वोट नहीं हमारे किया था। बुजुर्ग हैं, मैं एक गुजारिश कर दूं मिनट अगर आप इजाजत दें। सर, एक मिनट, अलाउ मी सर, अलाउ मी हुजैफा साहब, जी अलाउ प्लीज मी। प्लीज दो बंदे प्लीज। जिन्होंने वोट नहीं किया था आउट ऑफ 92, एक आज या कल पहुंच रहे, वो किसी दूर जगह पे था, वहां से आ रहा है, ऑन वे है। नंबर 2, जो एक और वोट जो नहीं हुआ था वो स्पीकर साहब का था, वो वोट नहीं कर सकते। सो ये 92 वोट्स हैं। अब मेरी जान, आप अगर कर सकते हो इनमें से एक तोड़ के दिखा दो, एक। 21 तो बहुत दूर की बात है, एक तोड़ के मैं दिखा अब दो। जब मेरी बारी आएगी मैं फिर बोलूंगा ताकि आपकी गुफ्तगू में मुखल्लल लाऊं। बोले बोले जी मैं जी हुजैफा साहब, आप वो कह रहे हैं कि आज है, आप कहते हैं दोबारा उमर साहब, इलेक्शन करा लेते हैं, कोई है आपके पास वो उमर आपको? साहब, वो कह रहे, आप कह उमर रहे हैं साहब मैं 19-20, अर्जी वो कह रहे करूं। हैं भाई एक तोड़ के दिखाया है। जी उमर साहब, वो तो जाहिर है जब रेस होगी, मैदान सजेगा, अंदाजा हो जाएगा कि 19 टूटते हैं या 29 टूटते हैं। लेकिन मैं कुछ बातें आपकी गोशगुजार कर अच्छा। दूं। अगर गवर्नर का इस्तीफा मंजूर करना जरूरी है, या वो ओहदा रस्मी है, या वो सिर्फ एक आईनी ओहदे पे बैठे हुए हैं और उनका जो काम है वो एक डाखाने वाला है, तो मुझे आप ये बताएं कि आप अभी अपने प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट कर लें, वो आपको सर्च करके बता देगा। जब भी वजीर आला का इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाता है तो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस का नोटिफिकेशन करता है। चीफ सेक्रेटरी तो इन्हीं के मातहत है ना, अलीमीन गंडापुर वजीर आला थे, उनके मातहत जो नया बंदा इन्हें नॉमिनेट किया, अभी तक उन्होंने कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं किया। इवन के जब नए वजीर आला के इंतखाब के लिए स्पीकर गवर्नर की हिदायत पर सेशन बुलाता है, तब भी उसी तरीके से एसएनजीएडी उसका नोटिफिकेशन करते हैं, वो कोई नहीं हुआ। आज नया वजीर आला मुंतखब हो गया है तो उसके लिए स्पीकर नहीं लिखते, स्पीकर एसएनजीएडी को बता देते हैं कि जी ये रिजल्ट आया है, और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस लिखता है गवर्नर को कि हमने नए वजीर आला के हलफ के इंतजाम करने हैं। मेरे ख्याल से अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ जब तक हम बात कर रहे हैं। क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं, समरी भेज दिया गवर्नर को। सर वो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, वो गलत कर रहे हैं ना। स्पीकर जिस तरीके से गवर्नर जो है आपने कहा एक डाखाना है, इस मामले की हद तक स्पीकर भी एक डाखाना है। इंतजामी मामला टोटली इसके पैरेलल चलते हैं और वो डिफरेंट है। और मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये आप कॉमन प्रैक्टिस चेक कर लेना। कई वज़ीर आला आए हैं, अभी पंजाब में आई हैं नई वज़ीर आला, 1.5 साल पहले सिंध में आए हैं, बुजदार का देख लें, सारा देख लें। टोटल कॉमन प्रैक्टिस एक बंदे के तब्दील कर दी गई है। अगर इनकी बात को मैं बड़ा मान लूं कि चूंकि इन्हें तवक्को नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी वफाक का नुमाइंदा है, चीफ सेक्रेटरी वफाक की लाइन लेकर चल रहा है और वो नोटिफिकेशन नहीं कर रहा,
तो वो गलत काम कर रहा है, तो उसको ठीक करने का क्या तरीका है? कोर्ट्स मौजूद है, आप अदालत में हुज़ैफा जाएंगे। साहब, आज मेरे ख्याल आपकी से- आप जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं वो टेक्निकलिटीज की है, लेकिन आप इस बात को डिनाई तो नहीं कर सकते नहीं, नहीं, कि आज technically- ऐवान में इलेक्शन नहीं, हुआ नहीं, है, नहीं, वो इलेक्शन को चैलेंज इस नहीं किया बात जा को- सकता, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। नहीं, ये वो चैलेंज भी चैलेंजेबल काम हुआ है, ये चूंकि खिलाफ कानून खिलाफ आइन हुआ है, और ये रिवर्स भी होगा। एक तो बात ये है कि मेरे भाई बुजुर्ग है हमारे, सेनेटर साहब फरमा रहे थे कि आइन इस पे खामोश है, तो जहां पर आइन खामोश होता है, आप खुद तो उसके जो है ट्रांसलेशन नहीं करते, उसकी जो ट्रांसलेशन है वो कौन करता है? वो अदालतें करती हैं। तो कल आप पेशावर हाई कोर्ट आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, वहां ट्रांसलेशन हो जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक एज ऑफ टुडे जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त इंतजामी वजीर आला अली अमीन गंडापुरी हैं, प्रोविंशियल जो चीफ सेक्रेटरी हैं, जिसको हम प्रोविंशियल ऑफिसर भी कहते हैं, वो उन्हीं की ही इंस्ट्रक्शंस और उन्हीं की डायरेक्शंस को फॉलो करने के पाबंद हैं। अगर अली अमीन गंडापुर साहब अपनी जमात से सिंसियर होते तो सबसे पहले वो अपने चीफ सेक्रेटरी को बुला के कहते कि सारी बातें छोड़े, तुम नोटिफिकेशन करो मुझे कि नाउ आई एम नो मोर चीफ मिनिस्टर, और मेरा इस्तीफा जो है मैंने भेज दी है, और जब मैं अपने मुंह से कह रहा हूं तो इस्तीफा, यानी उस सेक्शन अफसर का एक नोटिफिकेशन काफी होता। जिस बात को आप कह रहे हैं ना कि टेक्निकलिटीज, आपको याद होगा कि जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन के मामले को बानी तहरीक इंसाफ ने खुद दस्तखत करके उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि भाई अगर रूल्स में ये लिखा हुआ है कि पीएम की डिस्क्रिशन है, तो पीएम की डिस्क्रिशन तभी शुरू होगी जब पीएम को समरी आएगी, समरी सेक्रेटरी डिफेंस भेजेंगे, सेक्रेटरी डिफेंस जरा उनका एसओ समरी इनिशिएट करेगा, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास आएगी, फिर पीएम उसे सीन करेंगे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से वापस भेजेंगे, और वो सारा काम सुप्रीम कोर्ट ने अंडू किया, जिसको आप टेक्निकलिटीज का नाम दे रहे हैं। ये एक सिर्फ आर्मी चीफ की तैनाती थी, वजीर आला आर्मी चीफ से बालियाज़ ओहदा कई गुना ऊपर होते हैं, तो उसमें नहीं बालियाज़ ओहदा की मैं बात कर रहा हूँ, जरा मुल्क में बाकी उसमें मैं नहीं जाता कि जरा उनकी जो शख्सियत और जरा उनकी जिम्मेदारी उससे कई गुना ज्यादा होती है। लेकिन जरा अगर आप बात करें आईनी ओहदों की बात करें, वजीर आला जरा एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो उसमें बात ये कि ये जितना भी काम हुआ ये सारा अंडू होगा, और अगर तो इलेक्शन हुए तो सोहेल अफरीदी वजीर आला नहीं होंगे। अगर तहरीक इंसाफ खुद ही इससे पीछे हट गई और अली अमीन गंडापुर को ही बानी तहरीक इंसाफ ने यू टर्न लेकर या वैसे ये बातें तो हुज़ैफा साहब काफी दिन हमने ये काफी दिन सुन ली कि सोहेल अफरीदी नहीं होंगे, नाम वापस ले लिया जाएगा, वो तो खैर बात हो गया। अच्छा, मैं सेनेटर साहब मैं आपका एक कमेंट इस पर लेना चाह रहा हूं कि जाहिर है जब उन्हें रुकावट आएगी, जब अली अमीन गंडापुरी उनके रुकावट पैदा करेंगे, आप देखते जाए भी काम चलना है, लंबा चलना है भैया। जी सेनेटर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं उनको जरा। जी सेनेटर साहब। सर एक बात याद रखिए, देखिए ऐसा होता है इमरान खान वैसे ही तो नहीं कहता ना कि एक तो ये लोग और आगे बचिए। अब सुन ले, आर्टिकल 130 सब क्लॉज 8 क्या कहता है? द चीफ मिनिस्टर में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द गवर्नर रिजाइन हिज ऑफिस, दैट्स इट। इट इज एन इंफॉर्मेशन दैट आई हैव रिजाइंड। ठीक है, अब जब वो रिजाइन हो गया है, वो चला गया है, वो मिल गया है, दैट इज गुड इनफ। अब उसके बाद प्रोसेस होता है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जब आप एक प्रोसीजर में आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करते हैं, उसके बाद फौरन आप दोबारा चुनते हैं। ये चीजें एक प्रोसेस होती है। अच्छा, नंबर 2, आपको पता है जितने भी स्पीकर होते हैं वो अगली गवर्नमेंट तक आने तक वो स्पीकर रहते हैं। अगर कोई असेंबली डिसॉल्व हो जाए, स्पीकर डिसॉल्व नहीं होता, वो रहता है, वो अगली उस तक रहता है। उसकी वजह ये होती है कि उसके बाद सारा का सारा हाउस की मैनेजमेंट उसके पास होती है। सो ही हैज टू रन द शो, नोबडी एल्स। तो वो कोई डाखाना शाखाना नहीं है, वो काम कर रहा होता है। और उसके अंदर, उस असेंबली के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर आता है, चीफ मिनिस्टर आता है, वो स्पीकर के अंडर होता है। स्पीकर इज द अथॉरिटी। प्रॉब्लम ये है, ठीक है। अब सेनेटर साहब ये ओथ तो नहीं दे रहे, ये अंदाजा हो रहा है वो इसीलिए शायद शहर से भी बाहर हैं, तो ये कितने दिन सिलसिला चलेगा? आप समझ रहे हैं कोर्ट भी आप लोग जा रहे हैं सर। ओथ के ये है, ओथ कैन बी टेकन बाय गवर्नर। आइडियली गवर्नर ना हो तो कोई और ले सकता है, कोई मसला नहीं है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओथ कोई भी ले सकता है, लेकिन वो पेशावर हाई कोर्ट नॉमिनेट करेगी, चीफ जस्टिस नॉमिनेट करेगा तभी होगा ना।
सर नहीं है, अब मुझे इसका मैं टेक्निकल मुझे नहीं पता कि अगर वो नहीं लेता तो जी। क्या चीफ जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस नहीं तो क्या स्पीकर ले सकता है या नहीं, ये टेक्निकलिटी है उसका मुझे नहीं मालूम, मैं उसके इतने डिटेल में मुझे नहीं मालूम, तो वो भी पता करके मैं कर लूंगा, लेकिन जनरली स्पीकिंग दैट इज नॉट एन इशू एट ऑल। ठीक है। और रही बात ये, अगर ये कोर्ट जाना चाहते, देखिए इनका हमेशा से छांगा मांगा का स्टाइल है, हमेशा से इन लोगों ने 1990 में भी ये किया था, इन्होंने हमेशा यही काम किया है, दैट इज नॉट न्यू फॉर देम, दे आर नोन टू हैव ठीक। दिस। अच्छा आपको याद होगा कि मेरे ख्याल में कौन सा नया वो 1990 में था या कब था कि वो एक हमारे जज साहब जो इनकी तरफ से ब्रीफ केस लेकर पैसे लेकर बलूचिस्तान गए थे और वहां पे रिश्वत देने के चक्रों में या इन चक्रों में थे, वो पता नहीं कौन सा ब्रीफ केस था, कौन सा था, वो भी एक जज साहब थे, फिर उनको नवाजा भी गया था। तो यहाँ पे ये कोई आपने गुफ्तगू जो है वो सुनी, इसमें हमारे साथ मौजूद थे जनाब सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद और उनके साथ हुज़ैफा रहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वज़ीर मुमलिकत, और जाहिर है कि जैसे ऐवान ने उनको इलेक्ट तो कर लिया है, लेकिन अभी मामला एक बार फिर कोर्ट तय करेगी, ओथ का मामला, और फिर गवर्नर अपनी उस पोजीशन के ऊपर कायम है कि वो ये समझते हैं कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ही हैं। ये अहम मामला थे जिनके ऊपर आज हमने गुफ्तगू की है। इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज।